सेट एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी साथियों का हमारे एसबी सर जी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए साथियों, करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं? बताइए दोस्तों, नानूराम जी का संबंध किस ख्याल से आता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा डी, शेखावाटी ख्याल। ठीक है ना दोस्तों, नानूराम जी शेखावाटी ख्याल के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है ना। और दोस्तों इसे चिड़ावा का ख्याल भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, यहाँ पर हेला ख्याल लिखा हुआ है, यह लाल सोट दौसा और सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है ना, ध्यान में रखना है। और दोस्तों कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लक्ष्य राम जी को कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा डी, शेखावाटी ख्याल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? बताइए दोस्तों, गैर लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा ए, होली। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गैर लोक नृत्य ये भीलों के द्वारा किया जाता है होली के अवसर पर। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान में रखना है। और दोस्तों इस गैर लोक नृत्य में जो नृत्यकार नृत्य करते हैं उनको गैरीय कहा जाता है। और दोस्तों इसमें ढोल बांके और थाली नामक वाद्य यंत्रों का प्रयोग इसमें होता है। ठीक है ना, ध्यान में रखना है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे एसबी सर जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का रिवीजन करवाया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक नृत्य में पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? बताइए दोस्तों, किस लोक नृत्य में पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? तो दोस्तों वह नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा ए, राई नृत्य। दोस्तों इसे गौरी नृत्य भी बोला जाता है। यह भीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है ना दोस्तों, और इसमें पूरिया को इस नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है। दोस्तों ये राई नृत्य रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होता है और 40 दिनों तक चलता है। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? बताइए दोस्तों, फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा ए, चरी नृत्य। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, और फल्गुबाई चरी नृत्यांगना है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, भवानी नृत्य, ये भवानी नृत्य ये मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। और दोस्तों 13 ताली नृत्य ये कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, और कालबेलिया नृत्य दोस्तों ये कालबेलिया जाति द्वारा किया जाता है। और दोस्तों ये 13 ताल नृत्य बाबा रामदेव जी से संबंधित है। ठीक है ना, ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए दोस्तों, चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा डी, शेखावाटी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चंग नृत्य ये होली के अवसर पर किया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोक नृत्य एवं उससे जुड़े युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? बताइए दोस्तों, एक तरफ आपको लोक नृत्य दिए गए हैं, एक तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। बताइए दोस्तों कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ढोल नृत्य ये जालोर में किया जाता है, बिल्कुल सही है। ढोल नृत्य जालोर का अत्यंत प्रसिद्ध है, ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों गिंदड़ नृत्य ये शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है होली के अवसर पर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए, डांडिया नृत्य ये मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, ये भी सुमेलित है। लेकिन दोस्तों बम रसिया दोस्तों ये बीकानेर से संबंधित नहीं है, क्योंकि दोस्तों बम रसिया ये अलवर और भरतपुर क्षेत्रों में किया जाता है होली के अवसर पर। ठीक है ना, तो ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजीरा, तानपुरा और चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस नृत्य में किया जाता है? बताइए दोस्तों, यहाँ पर आपको
यहाँ पर आपको वाद्य यंत्रों के नाम दिए गए हैं मंजीरा, तानपुरा और चौतारा। वाद्य यंत्रों का प्रयोग अधोलिखित में से किस नृत्य में किया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन होगा डी, तेरह ताड़ी नृत्य। ठीक है ना दोस्तों, तेरह ताड़ी नृत्य कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है, बाबा रामदेव जी से संबंधित है और इसमें मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। ठीक है ना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों ये सभी क्वेश्चन राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? बताइए दोस्तों, तारा शर्मा का संबंध किस नृत्य से है? बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन होगा बी, भवाई। दोस्तों ये मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है ना, भवाई नृत्य। और दोस्तों रूप सिंह शेखावत और तारा शर्मा इनका जो संबंध आता है वो भवाई नृत्य से आता है। ठीक है ना दोस्तों, उदयपुर संभाग में इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? बताइए दोस्तों, चार नृत्यों के नाम दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि वह नृत्य कौन सा है जो सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन होगा डी, दवी चक्री नृत्य। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये नृत्य ये भीलों के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, ये भीलों के द्वारा किया जाता है, ये सहरिया जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता। इसके अलावा दोस्तों देखिए सहरिया जनजाति ये 12 जिले में निवास करती है, कोटा और बारां में। ठीक है ना, और दोस्तों झेला नृत्य, बिछवा नृत्य और शिकारी नृत्य ये दोस्तों सहरिया जनजाति से संबंधित है। ठीक है ना, और सहरिया जनजाति के मुखिया को दोस्तों कोतवाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य स्थान सम्मिलित नहीं है? दोस्तों एक तरफ उनके लोक नाट्य दिए गए हैं, एक तरफ उनसे संबंधित स्थान दिए गए हैं, कौन सा सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। तो दोस्तों तमाशा ये जयपुर की है, बिल्कुल सही सम्मिलित है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय में ये लोक नाट्य शुरू हुआ था। ठीक है ना, बिल्कुल सही सम्मिलित है। और दोस्तों नौटंकी ये भरतपुर और धौलपुर बिल्कुल सही सम्मिलित है। इसके अलावा दोस्तों रमत ये बीकानेर जैसलमेर बिल्कुल सही सम्मिलित है। लेकिन दोस्तों तुर्रा कलंगी ये चित्तौड़गढ़ की है ना, तो ये मारवाड़ ये सम्मिलित नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये तुर्रा कलंगी ये मेवाड़ क्षेत्र से है। ठीक है ना, यानी निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है तुर्रा कलंगी। यहाँ पर मारवाड़ लिखा हुआ है तो ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान में रखना है। और दोस्तों तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों तुक नगीर और शाह अली ये तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, और यहाँ पर देखिए दोस्तों तुर्रा का मतलब शिव और कलंगी का मतलब पार्वती। ठीक है ना, तो ये शिव और पार्वती को प्रतीक है। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियो बनाते रहेंगे। बताइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य है जो सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है? देखिए दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य है जो सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है? तो दोस्तों वह नृत्य कौन सा है? गवरी, यानी गवरी या राई नृत्य। ठीक है ना दोस्तों, ये रक्षाबंधन के त्यौहार से शुरू होता है, दूसरे दिन से शुरू होता है और ये सावन भादो में 40 दिन तक चलता है। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, और दोस्तों ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बम नृत्य ये अलवर भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है, गिंदड़ नृत्य ये शेखावाटी में किया जाता है और तेरह ताड़ी नृत्य ये कामड़ जाति द्वारा किया जाता है, रामदेव जी से संबंधित है। ठीक है ना दोस्तों, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरिया नामक पात्र हिंसा है। बताइए दोस्तों पूरिया नामक पात्र का संबंध किस नाट्य से है? बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा सी, गौरी नृत्य नाटिका से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नाट्यकार दुलिया राणा एवं नानूराम किस ख्याल से संबंधित हैं? बताइए दोस्तों दुलिया राणा और नानूराम का संबंध किस ख्याल से है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन होगा डी, शेखावाटी ख्याल। ठीक है ना दोस्तों, इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शेखावाटी ख्याल। दोस्तों शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक नानूराम जी हैं। ठीक है ना, और दोस्तों
इसे चेड़ावा का ख्याल भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों नानूराम जी चेड़ावा के मुसलमान थे। ठीक है ना। और दोस्तों दुलिया राणा ने इसे लोकप्रिय बनाने का काम किया था। ठीक है ना दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शेखावटी ख्याल को लोकप्रिय बनाने का जो काम किया था वो दुलिया राणा ने किया था। ठीक है ना। तो दुलिया राणा और नानूराम का जो संबंध आता है वो शेखावटी ख्याल से आता है। और दोस्तों कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम जी थे। कुचामन सिटी नागौर में इसका आयोजन होता है। और हेला ख्याल की अगर बात करें दोस्तों तो हेला ख्याल ये सवाई माधोपुर में प्रचलित है। ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों हेला ख्याल में नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, ध्यान में रखना है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है। बताइए दोस्तों वह कौन सा नाटक है जो भवाई शैली में लिखा गया है और राजस्थान में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा, ऑप्शन होगा डी जेसमा ओडेन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 ईस्वी में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा, ऑप्शन होगा डी झालावाड़। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों महाराजा भवानी सिंह के द्वारा भवानी नाट्यशाला का निर्माण 1921 ईस्वी में झालावाड़ में किया गया था। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान में रखना है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की बहुरूपीय कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे जाता है। बताइए दोस्तों बहुरूपीय कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा, ऑप्शन होगा सी जानकीलाल भांड। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जानकीलाल भांड का जो संबंध आता है बहुरूपीय कला से आता है। ठीक है ना, ये भीलवाड़ा के रहने वाले थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों लच्छीराम ये कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं। और दोस्तों देवीलाल सामर ये कठपुतली नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने ख्याति दिलाई थी। ठीक है ना। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में देवीलाल सामर के नेतृत्व में कठपुतली नृत्य को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई थी। ठीक है ना दोस्तों, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और दोस्तों बहुरूपीय कला की अगर बात करें तो इसको प्रसिद्धि दिलाने का काम जानकीलाल भांड ने किया था। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन होगा सी जानकीलाल भांड। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलालबाई और कृष्णा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध हैं। बताइए दोस्तों गुलालबाई और कृष्णा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है, इनका संबंध किस लोकनाट्य से है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा, ऑप्शन होगा डी नौटंकी लोकनाट्य। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। गुलालबाई और कृष्णा कुमारी इनका जो संबंध आता है वो नौटंकी लोकनाट्य से आता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इनसे संबंधित जिले कौन कौन से हैं। तो दोस्तों अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली जो कि भरत क्षेत्र में आते हैं इनसे संबंधित है। ठीक है ना, नौटंकी से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय दयाल सोनी और चेतराम संबंधित हैं। बताइए दोस्तों जय दयाल सोनी और चेतराम का संबंध किस ख्याल से आता है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा, ऑप्शन होगा डी तुर्रा कलंगी ख्याल से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। दोस्तों तुर्रा का मतलब शिव और कलंगी पार्वती का प्रतीक है, यानी कि शिव और पार्वती का प्रतीक है तुर्रा कलंगी ख्याल। ठीक है ना। और ये निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ और घोसुंडा चित्तौड़गढ़ में ये प्रचलित है। ठीक है ना। और इससे संबंधित जो कलाकार हैं वो जय दयाल सोनी और चेतराम हैं। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किसने की थी। बताइए दोस्तों जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किसने की थी। दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा, ऑप्शन होगा डी महाराजा राम सिंह द्वितीय। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, एक पारंपरिक लोकनाट्य जसमा ओडन को मंचीय प्रस्तुति के लिए पुनर्रचित किया था। बताइए दोस्तों जसमा ओडन का संबंध किससे आता है। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा शांता गांधी।
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा शांता गांधी। शांता गांधी ने लोकनाट्य जसमाउडन को मंच प्रस्तुति के लिए पुनर्रचित किया था। ठीक है ना दोस्तों, जसमाउडन ये भवाई नाट्य शैली में लिखा गया है और इसको पुनर्रचित करने का काम शांता गांधी ने किया था। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और दोस्तों इसी प्रकार के और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलेंगे इसी प्रकार की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।